धृतराष्ट्र ने पिछले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भागवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग श्लोक 20 से आरंभ करते हैं। रथ के ध्वज पर हनुमान लहरा रहे हैं, चारों ओर शंखों की गूंज, धर्म का हुंकार। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, लगाम थामे बैठे हैं स्वयं ऋषिकेश। ऐसे निर्णायक क्षण में क्या होता है, यही कहता है श्लोक 20। जय श्री कृष्ण। स्वागत है गीता ज्ञान साधक संजीवनी में, जहां हम स्वामी राम सुखदास जी की वाणी से गीता को सरल भाषा में समझते हैं। आइए श्लोक 20 सुनते और समझते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा परवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडवा ऋषिकेशं तथा वाक्यम इदम अह महीपते। अर्थात, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अथ, इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भागवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से ये संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भागवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये उपदेश समाप्त होता है। परवृत्ते शास्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया। परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, तब उनका हृदय सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुधम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजा। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देखकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे, तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे, तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई
अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम वाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। पांडवा। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तथा वाक्य इदमहा महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलता है। प्रिय साधकों, इस श्लोक में चित्र बहुत स्पष्ट है। धर्म भाव से भरे पांडवों का उत्साह शंखनादों में गूंजता है। कपिध्वज, हनुमान का ध्वज, अर्जुन को साहस देता है और ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान रथ के सारथी हैं। इससे हमें ये संदेश मिलता है, जब उद्देश्य धर्ममय हो, भीतर हनुमान सा साहस रखें और अपने मन इंद्रियों की भागदौड़ ऋषिकेश को सौंप दें, तभी सही निर्णय सही समय पर होता है। यही अर्जुन का भाव है। धनुरुधम्य पांडवा। आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान से एक महत्वपूर्ण निवेदन करेंगे, वहीं से अगले अध्याय का प्रवाह खुलेगा। तो जुड़े रहिए इस आध्यात्मिक पथ पर। जय श्री कृष्ण। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरी श्रृंखला के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें, ताकि गीता यात्रा में हम साथ चलें।